Assalamualaikum. Beta, since a lot many kids had left the class, तो मैंने डिस्कस नहीं करा कि क्या रिवाइज करना है. Also, I did not even say a proper goodbye, but this is not how we end batches over here, which is why we'll be meeting tomorrow, because अभी टाइम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था. तो पहली चीज़ क्या करनी है आपने कि आपने वोकैबुलरी का रिविजन एक थॉरो करना है. देन इफ़ यू मेड अ लॉग बुक, तो यू नीड टू रिव्यू दैट लॉग बुक थरोली. देन इफ़ यू डू नो कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं और आपने एफएलटीज़ दिए हैं, तो यू वुड नो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी हैं या किन एरियाज़ में आपकी क्वेश्चंस गलत होते थे. तो वो आप काइंडली उधर से आपने एक तो ये चीज़ रिव्यू करनी है. दूसरी चीज़ ये है कि आपने लॉग बुक अगर आपने ग्रामर के रूल्स की बनाई हुई है तो उसको रिव्यू करें. कोशिश करें कि 12 AM पे 1 AM पे सो जाएं, तहज्जुद के वक्त उठ जाएं. तहज्जुद आप सुकून से पढ़ सकते हैं फजर से पहले. फजर का टाइम इफ़ यू आस्क मी, तो फजर का टाइम अभी हमारे पास 5:51 पे है. तो इवन इफ़ यू वेक अप अराउंड 5:30 यू कैन स्टिल ऑफर तहज्जुद, तो इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, 5:51 पे फजर का टाइम है, तो दैट्स प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर यू टू वेक अप एंड ऑफर तहज्जुद, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू विल बी लीविंग बाय 7:30 PM. तो इट्स आइडियल कि आप इवन उससे पहले उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज़ जो लड़के हैं वो मस्जिद में जाके पढ़ें एंड सो ऑन. अच्छा, इसके बाद देखिए, ट्राई कीपिंग अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स और चॉकलेट विद योर सेल्फ. ये कल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ. डोंट ड्रिंक टू मच वाटर और जूसेस. ऑफ कोर्स यू मे हैव टू यूज टॉयलेट देयर एंड यू मे लूज सम टाइम देयर, तो ये भी मत करिएगा. मेक श्योर टू कीप शार्पन 5 HB2 पेंसिल्स. मेक श्योर करेंगे घर से ही शार्प करके जाएं. इरेज़र मल्टीपल रख लें और अपना जो एडमिशन टिकट है या एडमिट कार्ड है उसको आप जो है प्रिंट आउट कर लें, उसको सॉफ्ट लेमिनेटेड करा लें ताकि आप कुछ स्पिल वगैरह ना करें. मेक श्योर टू आस्क योर पेरेंट्स फॉर योर पासपोर्ट. ये मैं SAT के लिए कहता था लेकिन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर भी सेफ साइड पे C9C रख लें. अब देखें बेटा, रिस्ट वॉच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सारे एफएलटीज़ में आपको कहा है कि रिस्ट वॉच लें. दोबारा से मैं EMH रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर आपके पास 80 मिनट्स हैं तो स्पेंड फर्स्ट 25 मिनट्स सॉल्विंग द फर्स्ट 20 ईजी क्वेश्चंस. मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि हाउ हैंडी इट इज़. कुछ बच्चों ने बहुत नॉन सीरियसली लिया, इसलिए इसमें हम अब मैं यही सोच रहा हूँ आज की क्लास में कि इसके ऊपर हम दोबारा से बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे. इफ़ समबडी डज़ नॉट हैव अ रिस्ट वॉच तो विल बी सेंडिंग हिम और हर बैक. 80 में से 25 मिनट्स हम मीडियम क्वेश्चंस पे लगाएंगे, 30 मिनट्स हमने हार्डर क्वेश्चंस के लिए रखने हैं. इजी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से आइडेंटिफाई करना है. आंसर को रूट्स वाले अगर आंसर आ रहे हैं तो उनको प्लग बैक करना है. इंग्लिश में भी आपने देखना है, पेपर देख के यू शुड बी एबल टू हैव एन आइडिया कि इस पेपर का कट ऑफ क्या होगा. ये जिस किस्म का पेपर है क्या इसका कट ऑफ 80 होगा, इंग्लिश में 100 तक चला जाएगा, और उस कट ऑफ से आपने कोशिश करना है कि जो भी आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल कट ऑफ हो सकता है इस पेपर का, तो उस कट ऑफ से आपने 20-25 मार्क्स ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है, 30 मार्क्स ज़्यादा लेने की कोशिश करनी है. मिनिमम 20, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं ना ऑफ कोर्स, लेकिन 20 to 30 ज़्यादा मार्क्स आपने टारगेट करने हैं इंडिविजुअल कट ऑफ से इन बोथ सेक्शंस. अगर मैथ्स का पेपर मुश्किल है, आपको लग रहा है यार इस कट ऑफ का पेपर जो है ना, मुझे लग रहा है इस किस्म का पेपर का कट ऑफ 76 होगा, तो यू शुड बी एबल टू गेट 108 मार्क्स, 112 मार्क्स इन दैट इंडिविजुअल पोर्शन सो दैट यू कुड मीट योर टोटल कट ऑफ. RAL भी मैंने आपको पहले बताई थी. RAL ज़रा आप देख लें कि कैसे यूज़ करते हैं. RAL here stands for written, A stands for attempt, L stands for left. So if you've been attempting questions from the middle, तो the question that you do know कि you won't be returning to, आप उनके आगे R लिख देंगे. The questions that you do know कि you attempted those, तो आप उनके आगे A लिख देंगे. And the questions that you think कि you won't be attempting and you'll be putting a fluke there, तो आप उनके आगे L लिखें ताकि आपके रिफ्लेक्सेस या आपकी आंखें जब बीच बीच में क्वेश्चंस के ऊपर जाएं तो आपको पता हो कि हमने कौन सा कर लिया, कौन सा अभी नहीं किया. अगेन बेटा, आपका रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बताया कि 8:30 PM है, तो कोशिश करें कि आप उससे ज़्यादा जल्दी चले जाएं. अगेन इस चीज़ को दिमाग में रखें कि इंग्लिश का भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इतना कट ऑफ हो सकता है, मैथ्स का भी आपके पास इतना कुछ कट ऑफ हो सकता है.
23 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 23 मीन्स कि यू नीड एटलीस्ट 92 मार्क्स देयर, 92, लेकिन आपको टोटल अगर मीट करना है तो आपको 46 नहीं, आपको 56 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। एक मैंने एग्जांपल दी थी। तो कोशिश यही करें कि इंग्लिश में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स मैथ्स में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट कर सकें। लेकिन अगर मैथ्स का पोर्शन हमारे पास इंग्लिश के पोर्शन से पहले आ जाता है तो अगेन आई नीड टू बी श्योर कि आपने फिर यही अस्यूम करना है कि भाई इंग्लिश भी मुश्किल है और मैथ्स मुश्किल लग ही रहा होता है, ठीक है। तो मैथ्स में फिर भी आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मार्क्स क्वेश्चन सही करने हैं। आपका पेपर तभी क्लियर होगा, ये बात मेरी लिख लीजिएगा, ये बात मेरी सुन लीजिएगा, जब आपके मैथ्स में 35 प्लस इंग्लिश में 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे, अटेम्प्ट नहीं, इसके बगैर पेपर क्लियर नहीं होगा। 35 क्वेश्चंस कब आपके मैथ्स में सही होते हैं? जब आपको लग रहा होता है कि यार सर 42 क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल सही हैं, तब जाके बच्चे के 35 34 सही होते हैं। 30 क्वेश्चन इंग्लिश में कब सही होते हैं? जब बच्चे को लग रहा होता है सर 38 क्वेश्चन के बारे में तो मैं श्योर हूँ इंग्लिश के, ये मेरे करेक्ट हैं, तब जाके बच्चे के इतने क्वेश्चन सही होते हैं। क्योंकि जब आपको लग रहा होता है ना कि आप श्योर हो, फिर भी आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई साइन की मिस्टेक हो जाती है, कोई आपने चीज़ों को गलत समझा होता है, तो इस किस्म की गलतियाँ फ्रीक्वेंटली हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों को बेटा अच्छे से समझ लें जब ये चीज़ें आपसे हो जाएं। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो कोशिश यही करें, मैं अभी इंस्टीट्यूट में बैठ के ये वीडियो को पुटअप कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। देन वट एवर क्वेश्चन यू मे हैव, तो आप उनको भी मुझसे पूछ लें। और इसके अलावा एक और चीज़ कि कल आपने वंस अगेन इंस्टीट्यूट में बेटा आना है टेस्ट दे के, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम यूजुअली लास्ट क्लास में करते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग, वो हम बेटा पेपर की बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो पेपर की बात करेंगे। तो प्लीज़ इंस्टीट्यूट से आप रिपोर्ट करिएगा। इस वीडियो को बेटा जल्दी देखिएगा अभी, एंड देन वट एवर क्वेश्चन यू मे हैव रिगार्डिंग एनीथिंग तो प्लीज़ वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा।